इस दुनिया में अक्सर आपको लोग ये कहते हुए मिला करते होंगे कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, मगर कहीं ना कहीं हमारे आसपास कुछ ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जिन्हें देखकर ये कहना पड़ता है कि नियति के आगे हर कोई मजबूर होता है और होता वही है जो नियति ने पहले से ही तय कर रखा है। हो सकता है दोस्तों कुछ लोग इस विचार से सहमत ना हो, लेकिन आज हम आपको ऐसा ही एक उदाहरण बॉलीवुड अभिनेता नवीन निश्चल जी की जिंदगी से लेकर बताएंगे। हम दोनों मिलके कागज पे दिल को 11 अप्रैल 1946 को पाकिस्तान के लाहौर में जन्मे नवीन निश्चल जी को शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, मगर ये अभिनेता एक समय में सिनेमा में सबसे सुंदर अभिनेताओं में से एक थे। रात कली एक ख्वाब में आई और गले साल 1970 में आई अपनी पहली ही सफल फिल्म अपने करियर की शानदार शुरुआत करने के बावजूद बहुत जल्द ही इनका करियर लड़खड़ा गया था। फिल्म सावन भादो के निर्माता निर्देशक ने उस समय 2 नए कलाकारों को अपनी फिल्म में अवसर दिया था। इसमें हिंदी फिल्म अभिनेत्री के रूप में अपनी पहली फिल्म कर रही रेखा इसके पहले साउथ की फिल्मों में काम कर चुकी थी और अभिनेता के रूप में इनके सामने काम नवीन निश्चल कर रहे थे। मोहन सहगल के कुछ शुभचिंतकों ने इस जोड़ी को एक असामान्य जोड़ी कहा था, क्योंकि उस समय अभिनेत्री बनने के लिए गोरा रूप होना बेहद जरूरी हुआ करता था, मगर रेखा का रंग सांवला था। वहीं दूसरी तरफ अभिनेता बने नवीन निश्चल जी काफी गोरे थे। लेकिन दोस्तों इस फिल्म के रिलीज होने के बाद इस रंग में विपरीत जोड़ी ने लोगों का मुंह बंद कर दिया था और फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, सुन 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 ओ गुलाबी कली। फिल्म हिट होने के बाद नवीन जी के घर निर्माताओं की लाइन लगने लग गई और नवीन जी ने बिना सोचे समझे ढेर सारी फिल्में साइन कर ली। साल 1971 में नवीन जी की करीब 6 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से बुढ़ा मिल गया नामक फिल्म को ही औसतन सफलता मिल पाई। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम। इसके बाद ही नवीन जी को ये समझ में आया कि उन्होंने गलती की थी और उस गलती का इनके करियर पर कितना गंभीर असर हुआ। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से सबसे पहला गोल्ड मेडल हासिल करने वाले छात्र रहे नवीन निश्चल जी को इसके बाद असफलता के साथ चलना पड़ा। असफलता की राह में कुछ सफल फिल्में जैसे विक्टोरिया नंबर 203, धर्मा और हंसते जख्म भी इन्होंने बॉलीवुड को दिए। देखा मैंने देखा न 17 से ऊपर न 16 से कम, इसी उम्र में माना मेरी जान मोहब्बत सजा है। मगर इन फिल्मों की सफलता का श्रेय कभी इनके साथी कलाकारों को तो कभी फिल्म के गानों को दिया गया। नवीन निश्चल जी की जो फिल्में हिट हुई थी दोस्तों, उसका श्रेय एक अभिनेता के तौर पर इन्हें कभी नहीं मिल पाया। जहां अपने दम पर उस दौर में हिट फिल्में देने वाले राजेश खन्ना, शशि कपूर, जितेंद्र, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे अभिनेता अकेले अपने दम पर हिट फिल्में दे रहे थे, वही मल्टी स्टार फिल्में भी कर रहे थे। मगर नवीन जी अपने आप को मल्टी स्टार फिल्म से जोड़ नहीं सके। जिस समय नवीन जी इन फिल्मों में काम कर रहे थे वो दौर रोमांटिक फिल्मों का हुआ करता था। प्यार करते हैं तुम्हें इतना। ऐसी फिल्मों में उस समय राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे और लोग उनके दीवाने हो चुके थे। नवीन निश्चल जी के अभिनय में राजेश खन्ना की झलक देखने को मिलती थी और इसी वजह से नवीन जी को वो निर्माता साइन करते थे जो राजेश खन्ना को अपनी फिल्मों में नहीं ले सकते थे। इसीलिए नवीन जी को गरीबों का राजेश खन्ना कहा जाने लगा। रोमांटिक फिल्मों का दौर ही चल रहा था कि फिल्म जंजीर, दीवार और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की कामयाबी से निर्माता निर्देशकों का ध्यान एक्शन फिल्मों की ओर चला गया। ऐसे में रोमांटिक फिल्मों के सतराज और पहले सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना को भी अपनी रोमांटिक छवि बचाने के लिए नाकाम संघर्ष करना पड़ा था। नवीन निश्चल भी इन एक्शन फिल्मों के शैलाब बच नहीं पाए। कुछ समय बाद गुमनामी के अंधेरे में रहने के बाद नवीन जी ने कुछ फिल्मों में सह भूमिकाएं निभाई। फिल्मों में असफलता का दौर ही चल रहा था कि
इनकी निजी जिंदगी में भी अस्थिरता आने लगी। नवीन जी ने अभिनेता और निर्देशक रहे शेखर कपूर की बहन नीलू कपूर के साथ लव मैरिज कर ली थी। कुछ समय बाद नवीन जी और अभिनेत्री पद्मिनी कपिला के बीच बढ़ती नज़दीकियों की वजह से इनकी पत्नी नीलू ने इनका साथ छोड़ दिया और अलग हो गई। बाद में पद्मिनी ने भी इनका साथ छोड़ दिया। इसके बाद नवीन जी ने गीतांजलि से शादी की, लेकिन दोस्तों गीतांजलि ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और नवीन जी और उनके भाई प्रवीण पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया था। हालांकि मुंबई के सेशन कोर्ट ने नवीन जी को इस केस में बरी कर दिया, मगर इस हादसे से इन्हें काफ़ी धक्का पहुंचा था। इतना कुछ होने के बाद फिल्मों को छोड़ नवीन जी ने टेलीविज़न की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और कुछ धारावाहिकों में भी काम किया। इनमें से एक धारावाहिक देख भाई देख बेहद लोकप्रिय हुआ था। फिल्मों से टेलीविज़न के सफ़र के बाद 19 मार्च 2011 को पुणे में दिल का दौरा पड़ने की वजह से इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।